कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज में। 90 विधानसभा सीट और आखिरकार जनता किसको मौका देने वाली है, कांग्रेस को, भाजपा को या निर्दलीय को, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि देखा जाए हाथ बदलेगा हालात, ये नारा लगातार कांग्रेस पार्टी दे रही है। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि जनता ने 10 साल तक साथ दिया, 5 साल और भी देगी। तो चलिए, हमारे साथ कुछ यहाँ पर बुजुर्ग है, अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस का समय रहा है, भाजपा का समय रहा है और अब की बार किसको यहाँ पर मौका देंगे, किसको मौका दे रहे हैं दादाजी आप यहाँ पर। अगर यहाँ पर कांग्रेस देखी जाए तो कांग्रेस कह रही है कि हाथ बदलेगा हालात, उधर भाजपा कह रही है कि पूरा मौका एक बार फिर से जनता देगी। देखो, मेरी ऐसा है, तिलकी ज़्यादा लग रही है, कांग्रेस आएगी, लेकिन पता नहीं इलेक्शन में क्या हो सकता है। हमारा तो विचार ये है कि मिली जुली सरकार आए, बहुमत शायद किसी को भी ना मिले। सर्वे वाले आप जैसे तो कहते हैं भाई 60 सीट आ रही है कांग्रेस की, 53 आ रही है, 55 आ रही है, लेकिन यूँ कहने से थोड़ी आओगी। ये तो पब्लिक है। आज तो इलेक्शन जमा भी नहीं है, अब तक इलेक्शन कोई साफ नहीं हुआ। एक इलेक्शन साफ है भाई, उड़ा साहब है, वो बन जाते हैं आराम से, बाकी तो नहीं पता। ये तो भाई क्या नाम है, CM के चेहरे हैं, ये नहीं हार सकते। यहाँ पर जो भाजपा है वो कहती है महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, कांग्रेस कहती है 2000 देंगे। दोनों ही पार्टियां 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है। तो जनता फिर किसकी मानेगी, क्योंकि सिलेंडर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। बताइए, जनता जागरूक हो चुकी है, और जागरूक भी क्या, सबका माइंड वॉश बीजेपी ने कर दिया। वो 15-15 लाख खाते में भी डाल रहे थे, 15 पैसे तक नहीं आए। ये जो भी है जुमलेबाजी करता है, कोई कुछ ही न कुछ नहीं देगा। जब ये बनने के बाद कहाँ से देंगे, आर्थिक स्थिति तो इतनी है नहीं। हाँ, तो कहाँ से दें। देखिए, 400 पार का नारा तो पूरे देश में लग रहा था, 240 पे यहाँ पर सरकार आई है, गठबंधन कर लिया। और तो क्या लगता है कि इस बार भी मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार भी हम ही आ रहे हैं। मोदी के कहने से क्या होता, मोदी तो यूँ कहता लाल किला मेरा है, तो उसका थोड़ा होगा। हाँ, उसको बात छोड़िए, मोदी की बात को छोड़िए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है। पब्लिक ने फैसला करना है, मोदी ने फैसला नहीं करना। भाई लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो कुछ और लड़ाई होती है, ये और लड़ाई है। हाँ, तो अब की बार चाहे आप ही जाओ, लेकिन हैट्रिक लगने वाली नहीं है। हैट्रिक नहीं लगेगी। आपसे जाने 10 साल से जी महंगाई ज़्यादा है, और के नाम एक ये गरीबी ने बहुत तंग रखे हैं बीजेपी सरकार। हर आदमी को कोई बैन लगा कर बंद करवा दें, ये करें हैं, इससे पब्लिक बहुत नाराज है, समझा ना। यहाँ आपके बारी हरियाणा में फुल फ्लाइंग कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है आपके फुल फ्लाइंग। हाँ जी, पूरा यकीन है कि कांग्रेस। हाँ पूरा। और भी लोगों से जानते हैं क्या कहेंगे। यहाँ पर सर कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का हम बोलबाला। नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकते, किसी को मालूम नहीं है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा इस पे बात नहीं करते। फिर ये बताइए कि 10 साल बीजेपी के कैसे रहे। बढ़िया रहे हमारे लिए, बढ़िया रहे, कैसे, अच्छे रहे। क्या खास हुआ है ऐसा, क्योंकि बाकी लोग तो कह रहे हैं कि ना तो नौकरियां दी है यहाँ पर। सबके अलग अलग विचार हैं। नौकरियां मिली है युवाओं को, युवा कहते बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। मिली है, फ्री में मिली है, कोई पैसा नहीं लगा। अब भी लगे हैं बच्चे, हाँ, कोई पैसा नहीं लिया। पर कहते हैं कि किसान बड़ा परेशान है, पहलवान परेशान। वो किसान जानेंगे या वो जानेंगे, हम नहीं जानते किसान परेशान है या नहीं है, हमने क्या पता। बुजुर्गों को पेंशन दे रही है 6000 रुपए कांग्रेस। ना, ये सब झूठा काम है, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठा काम है, सब कोई नहीं देगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे, पहले ही कर्जा है हरियाणा पे, कहाँ से लाएंगे। लेकिन ये बात भी तो सच्ची है ना कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है ना, वो वैसे अपने। अच्छा चलिए, हाँ ना, जो कमा के खाता है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। एक मिनट, कोई बेरोजगारी नहीं है। आप बाजार में जाइए, हम यहाँ बैठे बैठे भूखे मर रहे, वो बिहार से आके कमा के खा रहे हैं। कमा के खाने वाला सबसे ऊपर होता है, और भाई हम बैठे रहेंगे तो बेरोजगारी अपने आप है, करने वाले के लिए तो बहुत साधन है। हाँ, क्या कह रहे, बेरोजगारी है ज़्यादा है। हाँ। बेरोजगारी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो ठेकेदार के काम होते हैं, बगैर ठेकेदार का कोई काम नहीं। अब ठेकेदार 10,000 लेता है, गवर्नमेंट 10,000 देती है, वो 5,000 में काम करवाता है, तो बेरोजगारी अपने आप होगी। अच्छा, जनता क्या
क्या सोच रही है हरियाणा में अब की बार किसकी बदलाव होना सरकार? चाहिए, बदलाव होगा। बदलाव में किसकी सरकार? वो सरकार किसी की हो, लेकिन बदलाव होना चाहिए। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि जनता के लिए काम किया है, 50 साल में जो नहीं है वो 10 साल में किया। एक बात बताओ, ये 50 साल पहले कुछ काम नहीं हुआ, अब क्या ज्यादा हो गया? ये बताओ, अब ज्यादा होया, पहले ज्यादा होया? इसकी अगर कंपैरिजन करोगे तो तो 10 साल में कोई काम नहीं ना ऐसे बराबर ये निकलता है। वैसे ये अपने आप कुछ भी कहे। पर क्या अभी भी यही कहा जा रहा है कि हरियाणा तो बेरोजगारी में नंबर 1 ही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अग्निवीर योजना जो यहाँ पर जनता को पसंद नहीं है, मतलब युवाओं को पसंद नहीं आई है, हाँ जी, यही बात है जी, ये जो ओके है। मतलब बेरोजगारी है हरियाणा। हाँ, बेरोजगारी है, और यहाँ पर अब देखा जाए बेरोजगार हो ही रहा है, महंगाई होने से ज़्यादा हो रहा है। ये 2 सरदाने देकर ये सब बढ़ो रखे हैं। अच्छा, ऐसा लगता है पहले भी तो मिला था ना, पहले भी गवर्नमेंट दे रही थी, को अपने घर से दे रहा है। यो सब पब्लिक का पैसा, पब्लिक का काम है ये देने वाला गरीब आदमियों को। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो किसान और पहलवान बड़े मुद्दे रहने वाले। हाँ जी, ये तो है ही, जो तगड़ा होगा तो गिरा डालो दगाए गिरेगा उधर। किसान और पहलवान बड़े मुद्दे रहने वाले हरियाणा में। ठीक है जी, यो बेरोजगारी वाला काम हो रहा है हरियाणा सारा रोड़ा ही भी हो कांग्रेस का बिहार भूर कोई काम धंधा रहा नहीं। हमारे वर्गे भी ठाली बैठे हैं, कोई फैक्ट्रिया में काम ना, कोई दिहाड़ी मजदूरी ना, ठाली पड़ा रहना है। हाँ, फैक्ट्रिया में कोई सा काम नहीं अपना, गाड़ा तो मान ले को खाली पड़ा रहा है भैया रह जी। तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आने वाली है? सरकार जी क्या कुछ नहीं कर सकते, कोई इलेक्शन जमिया नहीं है। जनता को बदलाव चाहिए। देखो जी, बदलाव बने बिगाड़ ना बने दोनों मिलकर बेचारी 10 साल बेहतर लगे या नहीं? 10 साल थी तो भाई बदनू है हमारी तरह ये ठीक ठाक मौज, हमारी तरह ही मौज 10 साल थी। परिवार महंगा वाड़ा इतना हो रहा है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है, गरीबों के लिए मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है जी। हाँ, कि आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बदलाव हो भी जाए नहीं भी हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है? फर्क पड़ेगा बदलाव से जी, क्या पड़ेगा? रोजगार के लिए, युवा के रोजगार के लिए फर्क पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जो अग्निवीर वाली जो योजना है 4 साल वाली, उसमें हरियाणा के जो नौजवान है, युवा है, उनको सरकारी नौकरियां दे देंगे। हरियाणा रहने क्यों मिलेंगी, सबको मिलेगी, हरियाणा की थोड़ी है ये तो। हरियाणा की बात इसके- की, हरियाणा की। और स्टेट कहाँ जाएगी जी, हरियाणा के लिए क्यों है, सबके लिए होना। ऐसा लगता है कि चुनाव है इसलिए सारी बातें हाँ, इसलिए बात कर घोषणा रहे की कोई हो रही पहले, कोई घोषणा पहले नहीं हो रही, अब ये घोषणा 20-20 घोषणा करता है। कि किसानों की जो आय है 72 घंटे में आ जाती है, बुजुर्गों को 500 रुपए की जगह 3000 पेंशन दे रहे हैं। 3000 दे रहे। अभी खट्टर ने उसको सैनिक को कहा था, मैं 6000 कर दिया, मैंने 6000 कर दिए, मैंने कहाँ कर दिए? पहले 6000 बोल दिया, मैं 6000 कर दिया खट्टर को, कहाँ दे दिया? कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 6000 पेंशन देगी बुजुर्गों को। 6000 दे देगी। हाँ जी, देगी। हाँ जी। तो ऐसा है क्या कि लोग कांग्रेस को ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ, यहाँ तो ज्यादा पसंद हमारे हल्के मतलब कांग्रेस को ज्यादा है। टैग दिया जाता है हाथ बदलेगा हालात, क्या लगता है हाथ यानी कांग्रेस, हालात बदलेगा हरियाणा के? हाँ, बदलेगा जी आज से। पूरी तरीके से। हाँ जी। तो मोदी जी की बात पे विश्वास है जनता को अब या नहीं? नहीं जी, अब नहीं रहा जी, पहले था, अब नहीं है। अब नहीं नहीं रहा, क्यों? अब न्यू नहीं रहा भाई। अब 20 घोषणा कर रखी हैं, पहले घोषणा कर रखी वो एक भी नहीं पूरी हो रही, ठीक है। अब ये जो मोदी इसने कर रही है, इसने ना मान लेना उड़ान है, ये 7 घोषणा कर रखी हैं। ये 7 घोषणा मैं कह दिया कि मैं सत्ता में आ गया तो मैं सबसे पहले ये चालू करूँगा, ये दूंगा गरीबों को। कहते गरीबों को 100 गज की जमीन भी देंगे। 100 गज की जमीन भी देगा, 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए देगा। ये नहीं कि बना के देगा, नहीं, बना के दे, बनाने के लिए दे, अपना कैसा ही बनाओ, बना के दिखाओ। तो देख रहे हैं कि हुड्डा की सरकार कहीं ना कहीं आ रही है, फिर ऐसा फुल हो क्या? रही है जी, फुल हो रही है, बहुमत से आ रही है। बहुमत से आ रही है, फुल हो रही है जी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये कुछ ना है, सब डोसले हैं, कुछ नहीं कर रहे, ये सब झूठे बना रहे हैं, ठीक। इनके कोई भी घोषणा पत्र सच्चा नहीं है, किसी का भी, कोई सी पार्टी का भी, कोई सी पार्टी पूरी नहीं उतरेगी और ना पीछे उतरी। ऐसे बहकावा चल रहा है, सब जनता को बहका रहे हैं।
किसी की कोई मेजोरिटी नहीं आएगी, सरकार नहीं आएगी किसी की एक की, बस तो मतलब मिली जुली आएगी ऐसा मिली कह रहे हैं। मिली जुली सरकार। क्या लगता है कि अब तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर आई है, जनता क्या इसका कुछ नहीं है इसका कोई वर्चस्व नहीं है? दो पार्टियों की आपस में टक्कर है, कौन सी? कांग्रेस और बीजेपी। इनका ही आएगा, सीएम आएगा तो इन्हीं का आएगा और कोई नहीं। अच्छा, कह रहे कि कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने। हाँ जी बिल्कुल टक्कर है, कुछ बराबर की टक्कर है जी, बराबर की टक्कर में बता दूँ क्या। कांग्रेस को, कांग्रेस को क्यों? क्योंकि ये सरकार अच्छी नहीं है। कहते 10 साल में हमने वो कर दिखाया जो 50 प्लान बनाते हैं, देते कुछ नहीं। प्लान बनाते हैं, देते कुछ नहीं है। हाँ, कहते 1.5 लाख नौकरियां दे दी हमने। कोई नौकरी सब ठेके पे दे दी, ठेकेदारों को काम दे दिया है, क्या करे। कहते बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपए थी 3000 कर दी हमने। पेंशन तो 3000 कर रखी है। बेरोजगारी कितनी हो रही है, हमारे हरियाणा का भी राशन देना बंद कर रखा है। राशन नहीं मिलता है? राशन मिलता है, सिर्फ यही देता है जो हरियाणा का राशन हमें मिल लिया करता, उसमें चावल भी मिल लिया करते, दाल भी मिल लिया करती और कई चीज़ मिल लिया करती। अब क्या है, तेल मिलता है और ये गेहूँ फ्री के मिलते। तो कांग्रेस आ रही है ऐसा आप कह रहे हैं? हमारे पास इतना हाँ। है। नहीं बहुमत के साथ आ रही है, बता दीजिए। हमारे यहाँ तो है ना, कांग्रेस आएगी बहुमत। यहाँ पर जनता ने अपनी राय दी है कि क्या लगता है उन्हें कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, क्योंकि लगातार यही मुद्दा बन रहा है कि कांग्रेस एक तरफ और सारी पार्टियां एक तरफ। अब यहाँ पर जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने अपनी राय दी है, आपको क्या लगता है? क्योंकि चुनावों की तारीख बहुत नजदीक है। राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज़।